हर साल सावन आता है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और कोई हर समय बस एक ही नाम लेता है, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर महादेव को सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न किया जा सकता, तो फिर हमारे जीवन में दुख, चिंता, क्रोध और बेचैनी क्यों बनी रहती है? अगर सोमवार का व्रत रखने से ही मनुष्य बदल जाता, तो फिर व्रत रखने के बाद भी मन में वही गुस्सा क्यों रहता है? अगर मंदिर जाने से ही जीवन बदल जाता, तो फिर मंदिर से बाहर निकलते ही हम वही पुराने इंसान क्यों बन जाते हैं? शायद सावन का असली अर्थ कुछ और है। शायद महादेव हमसे सिर्फ यह नहीं कहते कि मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, बल्कि वह कहते हैं, अपने अंदर जमा हुआ क्रोध भी बहाओ, अपना अहंकार भी छोड़ो, अपनी ईर्ष्या भी छोड़ो, अपनी नफरत भी छोड़ो, और सबसे बड़ी बात, अपने मन को मेरे जैसा शांत बनाओ। क्योंकि शिव केवल मंदिर में रखी एक मूर्ति का नाम नहीं है, शिव एक अवस्था का नाम भी है। वह अवस्था जहां इंसान के भीतर शोर कम हो जाता है, जहां इच्छाएं उसे खींचती नहीं है, जहां क्रोध उसे नियंत्रित नहीं करता, जहां दूसरों की सफलता देखकर उसका मन जलता नहीं है, और जहां इंसान दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सावन के उन 5 त्यागों की बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने सच में अपने जीवन में उतार लिया, तो शायद आपको हर दिन मंदिर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। क्योंकि मंदिर धीरे धीरे आपके भीतर बनने लगेगा। पहली चीज, क्रोध। सोचिए, एक छोटी सी बात हुई, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपका मन तुरंत गर्म हो गया। आपने जवाब दे दिया, फिर सामने वाले ने भी जवाब दिया, फिर बात बढ़ी और कुछ मिनटों की बात कई दिनों की दुश्मनी बन गई। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो समझिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जितना आपका अपना क्रोध आपको नुकसान पहुंचा रहा था। क्रोध की सबसे बड़ी समस्या यही है। क्रोध आने के समय इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन क्रोध शांत होने के बाद वही इंसान सोचता है, मैंने इतना बड़ा शब्द क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने अपने ही इंसान को क्यों दुखी किया। इसलिए सावन में अगर कोई एक व्रत रखना है, तो एक ऐसा व्रत रखिए जिसमें आप तय करें, मैं क्रोध आने पर तुरंत जवाब नहीं दूंगा। कोई आपको कुछ कहे, आप 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या इसका जवाब देना जरूरी है? क्या यह बात 1 महीने बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? क्या मेरी शांति इस छोटी सी बात से ज्यादा कीमती नहीं है? यही साधना है। क्योंकि मंदिर में बैठकर शांत रहना आसान है, लेकिन किसी के गलत बोलने के बाद भी शांत रहना वास्तविक साधना है। महादेव के गले में सांप है, उनके सिर पर चंद्रमा है, उनके पास विष भी आया, लेकिन उन्होंने विष को अपने भीतर फैलने नहीं दिया। यही एक बहुत बड़ी सीख है। जीवन में भी लोग आपको शब्दों का विष देंगे। कोई अपमान करेगा, कोई धोखा देगा, कोई आपकी बुराई करेगा, लेकिन आपको तय करना है कि वह विष आपके भीतर कितना जाएगा। किसी का व्यवहार आपके मन का मालिक नहीं होना चाहिए। इस सावन एक बात याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। दूसरी चीज, अहंकार। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्रोध दिखाई देता है, लेकिन अहंकार अक्सर दिखाई नहीं देता। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मुझसे बेहतर कौन है, मेरे बिना यह काम नहीं हो सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे यही अहंकार इंसान को उन लोगों से दूर कर देता है जो सच में उससे प्रेम करते हैं। जरा सोचिए, जब बच्चा छोटा था तो उसे चलना भी नहीं आता था। किसी ने हाथ पकड़कर चलाया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने गिरने पर उठाया, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह भूलने लगता है कि वह यहां अकेले नहीं पहुंचा। उसकी जिंदगी में माता पिता का योगदान था, किसी शिक्षक का योगदान था, किसी दोस्त का योगदान था, किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी मदद भी रही होगी, और सबसे ऊपर समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया। फिर इंसान कहता है, मैंने सब कुछ खुद किया है। यहीं से अहंकार शुरू होता है। इसलिए सावन में अपने मन से एक सवाल पूछिए, जिस चीज पर मुझे इतना घमंड है, क्या वह हमेशा मेरे पास रहेगी? पैसा? नहीं। सुंदरता? नहीं। शरीर? नहीं। पद? नहीं। प्रसिद्धि? नहीं। तो फिर अहंकार किस बात का? महादेव का स्वरूप हमें एक अलग ही बात सिखाता है, जिसे संसार वैभव मानता है। उससे भी दूर रहकर कोई महान हो सकता है। इसलिए महान बनने के लिए हमेशा ज्यादा पाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कम चीजों में संतुष्ट होना भी महानता है। तीसरी चीज, ईर्ष्या।
यह बहुत चुपचाप इंसान को अंदर से खाती है। आपका दोस्त आगे बढ़ गया, आपको खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मन में एक आवाज आती है, इससे पहले मैं इससे आगे था। वह सफल हो गया और मन कहता है, पता नहीं कैसे हो गया, किस्मत अच्छी थी, कोई फायदा मिला होगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है? अगर हां, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अपने मन को समझना शुरू कीजिए। क्योंकि ईर्ष्या का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप सामने वाले से नफरत करते हैं। कई बार ईर्ष्या आपके भीतर छिपी उस इच्छा का संकेत होती है जो कहती है, मुझे भी आगे बढ़ना है। इसलिए जब किसी दूसरे की सफलता देखकर मन में जलन हो, तो सामने वाले को गिराने के बारे में मत सोचिए, उस भावना को दिशा दीजिए। खुद से कहिए, हाँ, अगर वह कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। अगर उसे सफलता मिली है तो मैं भी मेहनत कर सकता हूं, तो मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। यही अंतर है एक कमजोर मन और मजबूत मन में। कमजोर मन कहता है, उसे नीचे खींचो। मजबूत मन कहता है, मैं खुद ऊपर उठूंगा। और सावन का एक सुंदर संदेश यही हो सकता है, दूसरे के दीपक को बुझाकर आपका दीपक ज्यादा उज्जवल नहीं होता। इसलिए किसी की सफलता देखकर उसके लिए शुभकामना दीजिए और फिर अपने रास्ते पर लौट आइए। चौथी चीज, शिकायत। यह सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन शिकायत धीरे धीरे इंसान के मन को कमजोर कर देती है। मुझे यह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी दूसरों जैसी क्यों नहीं है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरी किस्मत खराब क्यों है, मेरे साथ ही परेशानी क्यों आती है। और इंसान जितनी शिकायत करता है उतना ही उसका ध्यान उस चीज पर जाता है जो उसके पास नहीं है। फिर उसके पास जो है वह दिखाई देना बंद हो जाता है। आपके पास शरीर है, लेकिन आप शरीर की शिकायत करते हैं। आपके पास परिवार है, लेकिन आप परिवार की शिकायत करते हैं। आपके पास समय है, लेकिन आप समय की शिकायत करते हैं। आपके पास जीवन है, लेकिन आप जीवन की शिकायत करते हैं। और एक दिन वही जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए सावन में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। सुबह उठकर शिकायत मत कीजिए। सबसे पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। कहिए, आज मैं जीवित हूं, मेरे पास एक और दिन है, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और मौका पा रहा हूं। इतना सोच लेना भी मन को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए आभारी रहना और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। 5वीं चीज, और शायद सबसे कठिन, अपने मन की गुलामी। आपने कभी ध्यान दिया है, हमारा मन हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। मोबाइल चाहिए, वीडियो चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, दूसरों की जिंदगी देखनी है। किसी ने क्या खरीदा, कहां घूमने गया, कितना पैसा कमाया, किसके कितने फॉलोअर्स हैं। और फिर हम अपने जीवन की तुलना दूसरों की दिखाई हुई जिंदगी से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कोई मुस्कुरा रहा है और हम सोचते हैं उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कैमरे के बाहर उसकी जिंदगी कैसी है यह हमें नहीं पता। यही कारण है कि मन को हर समय बाहर की चीजों में लगाने से मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए सावन में एक और व्रत रखिए। हर दिन कुछ समय अपने मन के साथ बिताइए। कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना वीडियो, बिना संगीत, बिना किसी से बात किए बस शांत बैठिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। अपने विचारों को आते जाते देखिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपके विचार आप नहीं हैं। आप विचारों को देख सकते हैं। इसका मतलब आप विचारों से अलग भी हैं। आपके मन में क्रोध आता है, लेकिन आप क्रोध नहीं हैं। आपके मन में डर आता है, लेकिन आप डर नहीं हैं। आपके मन में लालच आता है, लेकिन आप लालच नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह कुछ और है। यही आत्मचिंतन की शुरुआत है। अब जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति हर सोमवार मंदिर जाता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, मंत्र बोलता और भगवान से कहता, महादेव, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे सफलता दीजिए, मेरी जिंदगी बदल दीजिए। एक दिन मंदिर में बैठे एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम रोज यहां क्या मांगते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि भगवान मेरी जिंदगी बदल दें। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान से जिंदगी बदलने की मांग करने से पहले क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम रोज जल चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध पर जल चढ़ाते हो? तुम रोज बेलपत्र चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो? तुम व्रत रखते हो, लेकिन क्या तुम अपनी बुरी आदतों का व्रत रखते हो? तुम भगवान का नाम लेते हो, लेकिन क्या तुम किसी जरूरतमंद इंसान के काम आते हो?
व्यक्ति की आंखें नीचे हो गईं। बुजुर्ग बोले, याद रखना, भगवान को पाने का रास्ता हमेशा मंदिर से होकर ही जाए। यह जरूरी नहीं, कभी कभी वह रास्ता तुम्हारे व्यवहार से होकर जाता है। उस दिन से उस व्यक्ति ने एक नया व्रत शुरू किया। सोमवार का नहीं, मन का व्रत। उसने तय किया, आज मैं किसी को जानबूझकर अपमानित नहीं करूंगा, आज क्रोध में जवाब नहीं दूंगा, आज किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज अपने माता पिता से प्रेम से बात करूंगा, आज किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा, और सबसे जरूरी, आज रात सोने से पहले खुद से पूछूंगा, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना। यही असली साधना है, क्योंकि पूजा केवल हाथों से नहीं होती, पूजा व्यवहार से भी होती है। मंत्र केवल आवाज से नहीं होता, मंत्र आपके कर्मों में भी दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर आप रोज मंदिर जाते हैं लेकिन घर आकर माता पिता से बुरा बोलते हैं, तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए। अगर आप महादेव का नाम लेते हैं लेकिन किसी कमजोर इंसान को अपमानित करते हैं, तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं लेकिन मन में दूसरों के लिए नफरत रखते हैं, तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्योंकि धर्म का सबसे सुंदर रूप इंसान को बेहतर इंसान बनाना है। सावन हमें बाहर की दुनिया से ज्यादा, इसलिए इस सावन सिर्फ शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइए, अपने भीतर के क्रोध पर भी जल चढ़ाइए, अपने अहंकार को भी धोइए, अपनी ईर्ष्या को भी छोड़िए, अपनी शिकायतों को भी कम कीजिए और अपने मन को भी थोड़ा शांत कीजिए। क्योंकि जब मन शांत होता है तो छोटी सी जिंदगी भी सुंदर लगने लगती है, और जब मन अशांत होता है तो बड़े से बड़ा महल भी जेल जैसा लगता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, व्रत का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ किसी चीज के प्रति दृढ़ संकल्प भी हो सकता है। आप चाहें तो इस सावन 5 संकल्प ले सकते हैं। पहला, मैं क्रोध में तुरंत जवाब नहीं दूंगा। दूसरा, मैं किसी की सफलता से अपनी कीमत कम नहीं समझूंगा। तीसरा, मैं अपने माता पिता और परिवार से सम्मान से बात करूंगा। चौथा, मैं अपने मोबाइल और सोशल मीडिया का गुलाम नहीं बनूंगा। और पांचवां, मैं हर दिन अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आपको इन 5 संकल्पों को एक साथ निभाने की जरूरत नहीं है। एक से शुरू कीजिए, बस एक, क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से हमेशा नहीं बदलती, कई बार छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। आज थोड़ा कम क्रोध, कल थोड़ा कम अहंकार, परसों थोड़ा कम शिकायत, फिर थोड़ा ज्यादा अनुशासन, फिर थोड़ा ज्यादा धैर्य, और कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपना पुराना रूप ही पहचान में नहीं आता। यही असली परिवर्तन है, और शायद यही कारण है कि शिव का स्वरूप इतना गहरा है। शिव का अर्थ केवल शक्ति नहीं है, शिव का एक अर्थ कल्याण भी माना जाता है। और कल्याण केवल बाहर की चीजों से नहीं होता। सच्चा कल्याण तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के विष को पहचानना शुरू करता है। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ विष होता है। किसी के भीतर क्रोध, किसी के भीतर अहंकार, किसी के भीतर लालच, किसी के भीतर ईर्ष्या, किसी के भीतर डर, किसी के भीतर पुरानी चोट। लेकिन समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं। समस्या तब है जब हम उन्हें अपना स्वभाव बना लेते हैं। क्रोध आया तो क्रोध में जीने लगे, डर आया तो डर के कारण जीवन रोक दिया, ईर्ष्या आई तो दूसरों को गिराने लगे, अहंकार आया तो अपने ही लोगों से दूर हो गए। इसलिए अपने भावों को पहचानिए, उन्हें दबाइए मत, लेकिन उनका गुलाम भी मत बनिए। जब क्रोध आए उसे देखिए, जब डर आए उसे देखिए, जब ईर्ष्या आए उसे देखिए, और खुद से कहिए, यह भावना मेरे भीतर आई है लेकिन मैं इससे बड़ा हूं। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है। तो इस सावन अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत पूछिए, महादेव मुझे क्या देंगे। एक बार यह भी पूछिए, महादेव मुझे क्या छोड़ना सिखा रहे हैं। शायद क्रोध छोड़ना है, शायद अहंकार छोड़ना है, शायद किसी पुराने व्यक्ति से मिली नफरत छोड़नी है, शायद अपने अतीत की कोई चोट छोड़नी है, शायद दूसरों से तुलना करना छोड़ना है, शायद खुद को कमजोर समझना छोड़ना है, और शायद सबसे ज्यादा अपने मन की गुलामी छोड़नी है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। याद रखिए, सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं है। इसे अपने भीतर सफाई का समय बनाइए। जैसे घर में बहुत दिनों बाद सफाई करते हैं, वैसे ही अपने मन की भी सफाई कीजिए। पुरानी शिकायतें निकालिए, पुराने गुस्से निकालिए, पुरानी नफरत निकालिए, अनावश्यक इच्छाएं निकालिए, दूसरों से तुलना निकालिए, और अपने भीतर थोड़ी जगह बनाइए शांति के लिए, धैर्य के लिए, प्रेम के लिए, और जोर अपने लिए।
क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। जिस इंसान से आज आप नाराज हैं, हो सकता है कल उससे बात करने का मौका ही न मिले। जिस माता पिता से आज आप बहस कर रहे हैं, हो सकता है कल उनके साथ बैठने का समय न मिले। जिस दोस्त को आज आप नजरअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कल वह आपकी जिंदगी में न हो। इसलिए जहां प्रेम जरूरी है, वहां अहंकार मत रखिए। जहां माफी जरूरी है, वहां बदला मत रखिए। जहां शांति जरूरी है, वहां बहस मत रखिए। और जहां आगे बढ़ना जरूरी है, वहां पुराने दुखों को लेकर मत बैठिए। यही जीवन की समझ है, और शायद यही सावन का सबसे सुंदर संदेश भी है। तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए। सुबह उठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं आज किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं जो मेरे पास है उसके लिए आभारी रहूंगा, और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मेहनत करूंगा। फिर अगर मन करे तो महादेव का नाम लीजिए। धीरे से कहिए, हर हर महादेव, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज से नहीं, अपने पूरे मन से। और फिर दिन की शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपकी सारी समस्याएं तुरंत खत्म न हो सकता है आपकी जिंदगी एक दिन में न बदल जाए, लेकिन अगर आपका मन बदलना शुरू हो गया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाएगा। और कई बार जिंदगी बदलने से पहले जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है। इसलिए इस सावन महादेव से सिर्फ सुख मत मांगिए, धैर्य भी मांगिए। सिर्फ सफलता मत मांगिए, सही रास्ता भी मांगिए। सिर्फ पैसा मत मांगिए, संतोष भी मांगिए। सिर्फ समस्याओं से छुटकारा मत मांगिए, उन्हें संभालने की शक्ति भी मांगिए। और सबसे ज्यादा ऐसा मन मांगिए जो कठिन समय में भी टूटे नहीं, जो सफलता में अहंकारी न बने, जो असफलता में निराश न हो, जो दूसरों की सफलता में खुश हो सके, और जो अपने जीवन में शांति को पहचान सके। क्योंकि आखिर में इंसान कितना कमाता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान के पास कितना है यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है उसके भीतर कितना सुकून है। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर है, और अगर मन अशांत है तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। तो इस सावन बाहर के शिव को जल चढ़ाइए, लेकिन साथ ही अपने भीतर के शिव को भी जगाइए। अपने क्रोध पर विजय पाइए, अपने अहंकार को छोटा कीजिए, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलिए, शिकायत को कृतज्ञता में बदलिए, और अपने मन को अपना मालिक नहीं अपना साथी बनाइए। क्योंकि शायद महादेव को पाने का सबसे सुंदर रास्ता यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने भीतर का अंधेरा कम करता जाए, और जब भीतर का अंधेरा कम होने लगता है तो बाहर की रोशनी अपने आप दिखाई देने लगती है। हर हर महादेव। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे। वो हर हर महादेव।